जब हमारा बेस कैंप लगा था ना, हम वहाँ 1 घंटे के बाद बिल्कुल डाउन हो गए। डाउन ऐसे कि हमारी जो सांसें फूलने लगी थी और सांसें फूलने लगी, ठंड लगने, बॉडी मूव करना बंद कर दी थी। एक अंदर सा जुनून आता है, वो जुनून फैमिली में भी आने लगता है कि हाँ हमारी बेटी है, यदि अपने देश प्रदेश के लिए कुछ करना चाह रही है, वहाँ से अर्थिंग इनकम नहीं भी है तो हमारा नाम रोशन करें। शासन स्तर पर अभी तक मुझे कोई मदद नहीं मिली है। जब हम बहुत छोटे थे कह सकते हैं, तो जब हम अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करते थे तभी हमको एक शौक सा लगता था कि हमें कुछ बड़ा सा करना, कुछ बड़ा सा करना। जैसे जैसे ये जर्नी हम बढ़ते गए धीरे धीरे से एक उम्र के अकॉर्डिंग, तो एक समय के बाद लगा कि हमें तो कुछ करना है, बट किस फील्ड में करना है ये आइडिया नहीं था, क्योंकि हम एक छोटे किसान परिवार से हैं। एक टाइम के बाद लगा कि एक पर्वतों को भी चढ़ना, जिसे कहते हैं माउंटेनियर फील्ड भी होता है, तो हम धीरे धीरे उसकी खोज की। जब हमने एक खोज की उसके बाद पता चला कि कोर्स होता है, कोर्स के बाद एक जर्नी स्टार्ट होती है, आपको किसी माउंटेन में जाना होता है। माउंटेन के बाद जो एक अलग सा फील होता है, वो एक आप देश प्रदेश के लिए जो तिरंगा होता है वो फहराते हो। तो हमने अपने घर पे ये बात रखी कि हमें एक पर्वतारोही बनना है, हमें किसी माउंटेन में जाना है, ये काम करना है। तो एक झिझक सा हमारे घर में पैदा होता था, लेकिन जो हमारे पिताजी या माताजी, उनका कहना था आप जो करोगे सही करोगे। पहला कोर्स हम जो है तो अभी मास इंस्टीट्यूट मनाली से किया हुआ है, और सेकंड कोर्स भी हमने वहीं से किया हुआ है, अभी मास इंस्टीट्यूट मनाली। हमारे कोर्स में क्या होता है, जब आप बेसिक में ए ग्रेड लाते हो तब आपको एडवांस एवरेस्ट करने के लिए एडवांस चाहिए। यदि आपके पास एडवांस नहीं है तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा होती हैं। तो हमारा जब ये बेसिक कोर्स में हमारा ए ग्रेड आया, तब हम 2-4 दिन बाद बिल्कुल इच्छुक हुए कि हम एडवांस इसी ईयर हमको करना है। तो फिर हम अपनी फैमिली में ये बातें रखे, फिर उनके पास फंड का इशू हुआ। मैं कहूँ एक माउंटेनियर का तो कोई भी बेनिफिट, कोई भी आर्थिक इनकम नहीं होती है, लेकिन जब हम अपने देश प्रदेश के लिए कुछ काम करना चाहें, हमारे अंदर जज्बा सा होता है कि हमें अपने प्रदेश के लिए कुछ काम करना है, तो एक अंदर सा जुनून आता है, वो जुनून फैमिली में भी आने लगता है कि हाँ हमारी बेटी है, यदि अपने देश प्रदेश के लिए कुछ करना चाह रही है, वहाँ से अर्थिंग इनकम नहीं भी है तो हमारा नाम रोशन करेगी। तो जब पिताजी के पास फंड नहीं भी होता था ना, तब भी वो हम लोगों के लिए बाहर रहते थे, एक छोटी मोटी कंपनी में काम करते थे। हमारा जो बेस कैंप लगा हुआ था तो लद्दाख का बॉर्डर है, एक साइड आपके लद्दाख, एक साइड हिमाचल है, लेकिन वो हिमाचल ही लगता है एक्चुअली में। तो वहाँ पे जिस्पा जब हमारा बेस कैंप लगा था ना, हम वहाँ 1 घंटे के बाद बिल्कुल डाउन हो गए। डाउन ऐसे कि हमारी जो सांसें फूलने लगी थी और सांसें फूलने लगी, ठंड लगने, बॉडी मूव करना बंद कर दी थी। हमारे जो साथी लोग थे उन लोगों ने सबका एक जो है तो हमारे साथ क्या हुआ टैबलेट वगैरह ये सब कुछ करने के बाद कोई भी बॉडी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तब हमें ऐसा लगे कि ये हमें रिटर्न भेज देंगे, वापस कहाँ भेज देंगे, हमारे अल्टीट्यूड नीचे मनाली हमको भेज देंगे। लेकिन हम एक फंड पे कर चुके हैं, यदि हम यहाँ खाली हाथ लौट रहे हैं तो हम अपने पिताजी को जाके कहेंगे क्या। तो जब हमारी एक सांसें फूल रही थी, हम बॉडी काम नहीं कर रही थी, तो हमको 2 दिन तक डाउन किया गया। वहीं पे खाना पीना खाओ जो भी आराम से, उसके बाद डाउन रहो। एक टाइम के बाद जब हमको इस माउंटेन में चढ़ना था सिनकोन ईस्ट में, तो उसके बाद सारे बच्चे तैयार हो गए। जब बच्चे तैयार हुए, इकलौती मैं थी जब वहाँ पर डाउन पड़ी हुई थी। तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर उन्होंने पूछा कि आप जाओगे, तो मैंने बोला हाँ जाएंगे। तो बोले तबीयत तो आपकी ख़राब है, बॉडी तो काम नहीं कर रही है। तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगी, देखती हूँ सुबह क्या होता है। जब हमें सुबह 2 बजे उठाया गया ट्रेन तैयारी बनाने के लिए कि भाई अब चलना है ऊपर, आपकी चोटी को फतेह करना है सुबह सुबह, तब हमारे देखिए अपने आप को तो हमारी बॉडी एकदम फिट थी। वो मोमेंट ऐसा था कि यदि मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं करती, यदि इम्प्रूव नहीं लाती बॉडी में, तो हो सकता है कि मुझे वापस लौटना पड़ता। हमारे 100 मीटर के अंतराल में चोटी दिख रही, बस हमारे कदम से अब रुक रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे हैं, सांसें भी फूल नहीं है। उस वक्त हमें लगता है कि हमारे सामने हमारा सपना है और हमारी बॉडी काम ही नहीं कर पा रही, हमारे पैर उठ ही नहीं रहे उस बर्फ में। और उस वक्त आपका माइनस टेम्परेचर क्यों ना हो, वो आपके ग्लव्स छूट जाते हैं, आप रोप से बंधे हो वो खोल देते हो, वो मिस्टेकिंग से खोल देता है आदमी, जबकि आपके जो कान में एक टोपा वगैरह की टोपी कुछ भी आप लगाए वो भी ओपन कर देते हो, बैग को फेंक देते हो, सिर्फ आपके हाथ में मोबाइल और तिरंगा बचता है। आप जल्दी जल्दी एक फ़ोटो क्लिक करते हो, वो भी तिरंगे के साथ करते हो। तो वो जो ज़िंदगी एक एक्सपीरियंस होता है और उस पल को याद करके जो खुशी महसूस होती है, वो इस
इंटरव्यू में क्या ही महसूस करना। मेरा जो एक गाइडेंस समझ लीजिए या कुछ, तो एक हरियाणा की लड़की है जिसको मैं अपना गुरु भी मान सकती हूँ। उसका नाम है क्या कहते हैं, मीनू काली रमन नाम के है। वो एवरेस्टर भी है और वो हरियाणा की शायद नहीं क्लियर है कि वो 2 चोटी फतेह करने वाली वो पहली लड़की भी है। और उन्होंने अपने फील्ड में बहुत नाम कमाया है। खेतों में काम करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहली बात। और दूसरी बात, मैंने कभी इसके पहले पहाड़ नहीं चढ़ा था। ये मेरा पहला कह सकते हैं एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैंने पहाड़ देखे तो दूर से थे, लेकिन पहाड़ में कदम नहीं रखा था। मैंने बर्फ़ कभी करीब से देखी नहीं थी कि बर्फ़ होती कैसी है। कोई फ्रीजर वाली बर्फ़ के अलावा मैंने कभी देखा नहीं था। बर्फ़ में चलना कैसे, ये हमें आइडिया नहीं था। सोच रही हूँ कि मैं एवरेस्ट फतेह करूँ, और अभी नेक्स्ट प्लान है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कॉन्जियस को फतेह करूँगी। जो हमारा बैकग्राउंड है, मैं बाई प्रोफेशन लॉयर हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रेवा में जूनियरशिप करती हूँ और रनिंग हमारी वहीं से आती है। शासन स्तर पर अभी तक मुझे कोई मदद नहीं मिली है। मैं शासन से अपेक्षा करती हूँ कि वो मुझे स्पॉन्सर करेगी तो मैं उस जिस प्रदेश की भी बेटी हूँ उस प्रदेश की नंबर 1 बेटी बनकर दिखाऊंगी। मैं शासन से अपेक्षा करती हूँ कि यदि आप मुझे स्पॉन्सर करोगे, तो एक हमारे फील्ड में आता है कि यदि आप मुझे स्पॉन्सर करोगे और कल मैं फेमस हुई तो मेरे साथ साथ आप भी फेमस हो जाओगे। अब मुझे 4 लाख की आवश्यकता है ऑस्ट्रेलिया जाने की, तो मैं शासन के कुछ जो विधायक होते हैं, मिले होते हैं, सांसद लोगों से बात की। अभी तक मुझे कोई ऐसे हाँ की उम्मीद नहीं मिली। तो मैं शासन से चाहूँगी कि एवरेस्ट के लिए फ़ीस वो मुझे दें, पे करें, क्योंकि मैं एक छोटे से किसान की बेटी हूँ, वो मुझे पे नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अभी तो प्रेजेंट मैं ऑस्ट्रेलिया की स्पॉन्सर की बात करूँगी कि 4 लाख की आवश्यकता है, वो मुझे पे करें। इसकी हिस्ट्री ये है कि जब मैं कंपटीशन एग्ज़ाम दी थी एमपी पुलिस का, उसमें एक क्वेश्चन आया था अपन के कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और क्या कहते हैं वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की कहेंगे तो काजीरंगा है, लेकिन जब वर्ल्ड की बात आती तो एवरेस्ट है। तो मैं इतनी जानकार होने के बावजूद भी मेरे कन्फ्यूजन पैदा हो गया। कन्फ्यूजन ऐसे हुआ कि एवरेस्ट में लगाई, फिर उसके बाद लगा नहीं गलत है, अब मैं चलती हूँ काजीरंगा की तरफ। फिर काजीरंगा में चली गई और लास्ट में मेरे मार्क्स आए 69.89 के करीब आए थे, जिसमें से हमारा ओबीसी का कट ऑफ गया था 70। और अब बाद में जब मैंने अपनी जो क्या कहते हैं पेपर क्वेश्चन मार्क देखी कौन सी गलत, तो मुझे सबसे ज़्यादा यही भय लगा कि काश ही मेरा माउंटेन क्वेश्चन सही होता तो आज मैं सेलेक्ट होती कहाँ, कांस्टेबल में। फिर वहीं से मुझे खटक लग गई कि अब है कौन एमपी में। भाई एमपी का पहले वुमेन और मैन खोजो, तब मैंने खोजा। खोजने के बाद उत्सुकता बढ़ती गई कि यदि एक क्वेश्चन गलत नहीं होता तो आज मैं कहीं ना कहीं जॉब में होती। फिर मैंने गूगल में सर्च किया, कभी पेपर में पढूं, कभी आपके क्या कहते हैं बुक्स में, लूसेंट में पढूं। धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट वहीं से जगा।